सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, आप लोग जानते हैं कि किस तरह से नफ़रत ही नफ़रत है इस वक्त भारत में। कोई घर वापसी की बात कर रहा है तो मज़ीद 3 धर्म संसद जो अभी हाल ही में जहां कत्लेआम की बात की गई, उसी तरह के इनेकाद का ऐलान आ चुका है, वो भी तफसीलात सुनाऊंगा। इसके अलावा हैंडफिश, पिंक हैंडफिश, एक और समंदरी मखलूक के मिलने की खबरें। तो यूपी में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारों के साथ किस कदर हज़ारों लड़कियाँ जमा हुई। 21वीं सदी का सबसे बड़ा साइंसी प्रोजेक्ट जेम्स वेब टेलीस्कोप खला में रवाना कर दिए जाने के बाद खबर सुर्खियों में है। तो एक बार फिर औरंगज़ेब आलमगीर को अपने मतलब के लिए याद किया गया है, यानी कि माजी की तारीख को कुरेद कर किस तरह इस वक्त नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। तो हिंदू प्रभाकरण बनने के लिए 1 करोड़ रुपए की पेशकश एक मलऊन मरदूद यतीन यहाँ सिंध ने किस तरह किया है। सऊदी पर हूसियों के हमले की खबरें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नाज़रीन गिरामी, ये सब आप लोगों के सामने रखूं उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन आइए सबसे पहले कुछ वायरल वीडियोस के हवाले से तफसीलात आप लोगों के सामने रखते हुए आगे बढ़ूं। देखिए कि किस तरह गरीब ठेले वालों पर पुलिस बिला वजह हमला करती है। ये बेंगलुरु की वीडियो है। ठेले वाला अपने काम पर जा रहा है, रास्ते में पड़े लाठी को उठा करके, लकड़ी को उठा करके किस तरह मार रहा है आप देखेंगे। ये किस इलाके, बेंगलुरु की तो पता चल रही है लेकिन किस इलाके के पता नहीं है। लेकिन बेंगलुरु सिटी पुलिस को ये वीडियो टैग करते हुए लोगों ने पूछा है कि भाई आप कर क्या रहे हो, क्यों गरीब ठेले वालों को पुलिस बिला वजह इस तरह जुल्म सितम कर रही है। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है, जिसके जवाब में बेंगलुरु सिटी पुलिस ने लोकेशन मांगा है, लेकिन एक बाइक की तफसीलात उनके हवाले कर दी गई जो यहाँ से गुजर रही थी। तो नाज़रीन गिरामी, पुलिस को अचानक क्या होता है समझ में नहीं आता। ये वीडियो बयान करती है कि बिला वजह अपने घर का गुस्सा, अपना ज़ाती गुस्सा किस तरह गरीबों पर निकालती है। ये वीडियो उसकी तफसीलात बयान कर रही है। तो नाज़रीन गिरामी, अब बेंगलुरु सिटी पुलिस को ये वीडियो वायरल करने के बाद महसूस किया जा रहा है कि शायद कोई एक्शन ले इस पुलिस के खिलाफ। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि पुलिस महकमे में पहले इंक्वायरी होती है, फिर पता नहीं क्या सब लंबा होता है। लेकिन ये एक बहुत ही ख़तरनाक चेहरा पुलिस का निकल कर के सामने आता है जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं और इनका पूरा जोर सिर्फ गरीबों पर चलता है। ये कहते हुए इस वीडियो पर तबसरे चल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ के नाम पर आज हज़ारों की तादाद में लड़कियाँ जमा हुई और जो है पूरी तरह से अपने शक्ति प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस की जानिब से, प्रियंका गांधी की जानिब से जमा किए गए लोग थे जिन्होंने जो है यहाँ पर लड़कियों को जमा करके ये साबित करने की कोशिश की और बिलखुसूस सियासी तौर पर जो है इस वक्त ख़वातीन को उनकी ताकत का मुजाहरा करने की कोशिशें हो रही हैं। यही वजह है शायद कि मुख्तलिफ तबसरों के साथ जो बात सामने आई, जिस तरह भीड़ जमा हो रही है कांग्रेस की रैलियों में या फिर अखिलेश यादव की रैलियों में या दीगर पार्टियों से वाबस्ता लोगों की रैलियों में,
तो यही वजह है कि शायद यूपी में सदर राज के आड़ में या फिर लॉकडाउन और ओमिक्रॉन के आड़ में जो है यहाँ के इलेक्शंस को जो है पूरी तरह से उसकी तारीख आगे बढ़ा दी जाए, लेकिन लखनऊ में और दीगर इलाकों में मुनक़िदा ये रैलियाँ और अलग अलग इलाकों में झांसी में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में भीड़ और कसीर तादाद में लोगों की मौजूदगी से शायद यूपी में इस वक्त रुख बदल रहा है और लोगों की सोच बदल रही है, ये कहा जा सकता है जब इस तरह के वीडियोस सामने आते हैं। नाज़रीन गिरामी, कोर्ट में हाजिर होने को कहते हैं तो हाजिर नहीं होती और व्हील चेयर पे जाती हुई नज़र आती है, लेकिन जब इस तरह की वीडियो वायरल होती है तो आप क्या कहेंगे। ये देखिए, फुटबॉल खेलते हुए एक वीडियो वायरल हो गई, अब क्रिकेट खेलते हुए वीडियो वायरल हो रही है। और ये कौन है आपको मालूम है? मालेगांव बम धमाके में सबसे अहम मुलजिमा मानी जाती है। यानी ये कोर्ट में इस वक्त जो एक केस चल रहा है, जब भी कोर्ट इसको बुलाती है तो बीमार होने का बहाना बनाती है, व्हील चेयर में सफ़र करने की बात करती है और यहाँ क्रिकेट खेल रही है। ये वीडियो जैसे वायरल हुई, इस वीडियो को पेश करते हुए लोगों ने जो है अलग अलग तफसीरों के साथ कहा कि ये देखिए क्या कुछ हो रहा है, क्रिकेट खेलने के लिए ताकत भी है, सेहत भी अच्छी है, कोर्ट में हाजिर होने के लिए औरत बीमार है, ये कहते हुए इस प्रज्ञा सिंह ठाकुर की वीडियो वायरल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, अभी कुछ दिन पहले धर्म संसद में जो मुनाकिद हुआ और उसमें क्या कुछ बयानात हुए, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखा था। एक तरफ ये शख्स है नफरत फैला रहा है बेंगलुरु में नहीं, कर्नाटक के एक इलाके में तेजस्वी सूर्या जो संसद है बीजेपी का, ये घर वापसी की बात कर रहा है। टीपू सुल्तान के ज़माने में जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, उस टीपू जयंती को मुनाकिद करते हुए उसी तरह से उन तमाम जो मुसलमान हुए उनको वापस लाने की ज़रूरत है, जो भारत और पाकिस्तान में मुसलमान हुए हैं और जो क्रिश्चियन से हिंदू धर्म से क्रिश्चियन बने, ईसाई बने, उनको लाने की ज़रूरत है। ये कहते हुए उडुपी में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में इसने एक मरतबा फिर नफरत फैलाने की कोशिश की है। ये देखिए, आज बीजेपी के पास कोई और मौजू ही बचा नहीं है। मौजू अगर कोई इनके पास है तो वो है नफरत फैलाना, टिप्पू जयंती के नाम पर और औरंगज़ेब के नाम पर और मंदिर और मस्जिद के नाम पर, यही इन लोगों का रह गया है। देखिए ये क्या कह रहा है तेजस्वी सूर्या, इसको सुन लें, उसके बाद मैं एक इमेज बताऊंगा धर्म संसद के सिलसिले में कि किस तरह 3 इलाकों में मुनाकिद करने की अपील की गई है। आप इसको सुन लें, फिर मैं लौटता हूं। The Hindu has been taken out from his mother religion. There is only one possible solution. There is only one solution to address this anomaly. Those people who have left their mother religion and have for various socio-political economic reasons over the course of India's history, those who have gone out of the Hindu fold must be brought back in whole, brought back into the Hindu faith, brought back to the mother faith. तो नफरत का ये सौदागर नाज़रीन गिरामी यहाँ नफरत फैला रहा है बेंगलुरु के, कर्नाटक के उडुपी ज़िले में। तो ये देखिए ऐलान यति नरसिंहानंद का। अभी मैंने कल कहा था कि धर्म संसद में जो नफरत की बातें हुई, जो मुसलमानों के कत्लेआम की बातें हुई, उसको लेकर के इंटरनेशनल मीडिया में किस तरह से भारत को बदनाम किया गया, बल्कि जो कुछ हुआ वो सारे तफसीर रखे, उसके तफसीलात में जाना। अब यहाँ की पुलिस इस सिलसिले में इनके खिलाफ न शिकायत दर्ज कर रही है, बास जगहों से आ रही कि शिकायत दर्ज हो रही है लेकिन गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही हैं। बराह नाम शिकायत दर्ज करने के बाद, मुकदमा दर्ज करने के बाद तो हिरासत में लेकर के पूरी तरह से इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है इस हिंदी के अपील के बाद आपको पता चल जाएगा। सनातन के रखवाले से अभी 13 घंटे पहले जो है शेयर की गई ये तस्वीर को आप देख सकते हैं कि मजीद इसी तरह धर्म संसद के 3 प्रोग्राम मुनाकिद करने का ऐलान किया गया है नरसिंहानंद, इस मलऊन और मरदूद और शैतान की तरफ से, और दीगर जो है लीडरान भी इसमें शरीक होंगे।
और इसमें 2 प्रोग्राम यूपी में है, एक अलीगढ़ में, दूसरा गाज़ियाबाद में, और तीसरा जो प्रोग्राम मुनक़िद होगा वह हरियाणा की कुरुक्षेत्र में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जहां एक प्रोग्राम मुनाकिद करके भारत को बदनाम हुआ, यहाँ जिस जिस तरह की बातें हुई उसको तो जो लोग इसके ऑर्गेनाइजर हैं वो भी, और जो इसमें शरीक होकर के शपथ लिया कत्लेआम का वो भी, और जो इस स्टेज में मौजूद थे वो भी, और जिसने नफरत का बयान दिया, उन तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था भारत के कानून के मुताबिक। लेकिन इनको गिरफ्तार करना तो दूर की बात, ये तो धड़ाधड़ मजीद नफरत फैलाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद का ऐलान कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जो है भारत को खून आलूदा और खून से लथपथ बनाने के लिए ये सब के सब नफरत के सौदागर और नफरत फैलाने वाले दहशतगर्द, दहशत फैलाने के लिए ये मजहबी चोला ओढ़ करके किस तरह से लोगों को वरगला रहे हैं। ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद भी अगर गाज़ियाबाद की पुलिस या कुरुक्षेत्र की पुलिस या फिर जो है यूपी में जो दीगर इलाके में मुनक़िद होने का ऐलान किया गया है, वहाँ की पुलिस इनको गिरफ्तार करके इस प्रोग्राम को या रद्द नहीं करती, मुअत्तल नहीं करती और इसके इनेकाद की इजाज़त दे देती है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस का भी किस तरह का जहन इस वक्त बन चुका है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी ये हालात है। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और ख़बर की जानिब, और वो है जेम्स वेब टेलीस्कोप को खला में रवाना करना। जी हाँ, अमरीकी खलाई तहकीकी इदारा नासा की महंगी तरीन जेम्स वेब टेलीस्कोप को कई महीनों की ताख़ीर के बाद खला में रवाना कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक टेलीस्कोप को यूरोपीय खलाई एजेंसी आर्यन 5 के रॉकेट के जरिए जनूबी अमेरिका में फ्रांसीसी कॉलोनी फ्रेंच गयाना से रवाना किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी तहकीक के दौरान मिशन मुख्तलिफ सैयारों, सैयारचों और खला में दीगर मकामात पर जिंदगी की तलाश और तहकीक का काम करेगा। इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचने में 30 बरस का अरसा लगा है और इसे 21वीं सदी के सबसे बड़े साइंसी मंसूबों में से एक करार दिया जा रहा है। साइंसदानों को उम्मीद है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप खला में उन सितारों को ढूंढ पाएगी जो 13.5 अरब साल पहले कायनात में सबसे पहले रोशन हुए। वाज़ेह है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप अमरीकी खलाई इदारे नासा, यूरोपीय खलाई इदारे ईसा और कैनेडियन खलाई इदारे CSA का $10 अरब की लागत का मुश्तरका मंसूबा है, जो 30 साल के इस मंसूबे में आखिरकार कामयाबी मिली है और इस सदी का 21वीं सदी का सबसे बड़ा साइंसी मंसूबा होने की वजह से इस वक्त जो है ये पूरी तरह सुर्खियों में आ चुका है। और ये जाने के बाद खला में किस कदर ये दूरबीन काम करेगा और वहाँ से क्या कुछ तफसीलात भेजेगा ज़मीन को, ये आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह की एक खबर हैंड फिश, पिंक हैंड फिश की एक तस्वीर सामने आई है। ये सिडनी से आ रही है। ये अल्लाह ताला की मखलूक़ात देखिए, समंदर में किस किस तरह की मखलूक़ात हैं। जब कभी भी कोई नई मखलूक दरियाफ्त होती है तो उसको जो है दुनिया के सामने पेश करने की कोशिशें होती हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये मछली ऑस्ट्रेलिया के समंदर में मिली है और ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाली आलमी सतह की साइंसी कंपनी कॉमनवेल्थ ने जो है CSIRO जिसको कहा जाता है, वो इस मछली के होने और इसके जो है बहुत ही ज़्यादा रेयर अंदाज में मिलने की बात सामने है। इस तरह 22 साल पहले वॉकिंग फिश नामी एक मछली नज़र आई थी जो बहुत ही कम नज़र आती है। अब 22 साल बाद एक अलग ही किस्म के अल्लाह की मखलूक सामने आने के बाद जो है अब ये मछली भी जो बहुत ही ज़्यादा अजूबे किस्म की होती है उसको भी लोगों के सामने पेश कर दिया गया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, दुनिया है और कायनात में किस किस तरह की मखलूक़ात अल्लाह ताला की हैं ये तो अल्लाह बेहतर ही जानता है। कभी कभी अल्लाह ताला अपने अलग अलग किस्म के मखलूक़ात के ज़रिए से अपनी झलक दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए इस कायनात में किस कदर जो है मखलूक़ात हैं लाताद अंदाज में, और उसको खाना पहुँचाने वाला, उसको पैदा करने वाला वाहिद ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। इन तमाम चीज़ों को जब सामने लाया जाता है, साइंस में कोई कामयाबी होती है, जाहिर सी बात है कि एक इंसान 30 साल के मंसूबे के बाद एक चीज़ जो है दूरबीन जिसको कहा जाता है वो आसमान में भेजता है कई हज़ारों साल पहले के सैयारे को देखने के लिए, और वहीं पर ज़मीन और
समंदर की सतह से अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई मखलूक इंसान के सामने ला करके अपने होने का जो है बार बार तज़किरा आवाम के सामने करता है। कोई उसको मानता है, कोई उसका शुक्र अदा करता है, कोई इसको साइंसी तहकीक कह करके जो है खामोश हो जाता है। लेकिन मोमिन का किरदार ये है कि वो अल्लाह की वहदानियत को और उसके खलाकियत को एक बार फिर मजबूत करे जब इस तरह की खबरें सामने आए। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ, और वो है कि हर जगह पर इस वक्त मुख्तलिफ रियासतों में और कर्नाटक में हाल ही में आप जानते हैं कि तब्दीली मज़हब के नाम पर जो बिल लाई गई, जो कुछ हुआ, एक तरफ ये है, दूसरी जानिब खुद जो है इस वक्त हिंदू पुजारी, मैं तो इनको नहीं करता कि ये हिंदू के धर्म गुरु हैं, ये तो जो है सिर्फ चोला ओढ़े हुए नफरत के सौदागर हैं, वरना जो है धर्म गुरु ऐसे नहीं होते जो वाकई में धर्म पर चलते हैं। ये नफरत का पुजारी साफ तौर पर कहता है कि हिंदू प्रभाकरण बनने के लिए 1 करोड़ रुपए पेश करूंगा, लेकिन इसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होता। वहीं पर ईसाई मिशनरीज पर, मुसलमानों पर लगातार मनगढ़ंत इल्जामात लगाकर जो है उनको गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। हिंदुत्व लीडर यति नरसिंहानंद गिरी ने एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ इश्तिहारअंगेज बयानबाजी करते हुए कहा कि वो हिंदू प्रभाकरण बनने वाले शख्स को 1 करोड़ रुपए देगा। यति नरसिम्हानंद 19 से 17 दिसंबर के दरमियान हरिद्वार में हुए मुतनाज़ा धर्म संसद के अहम मुंतजिमीन में से एक है। गुज़िश्ता 19 दिसंबर को इस प्रोग्राम में उसने कहा, जब हमें मदद की ज़रूरत थी तो हिंदू बरादरी ने हमारी मदद नहीं की, लेकिन अगर कोई नौजवान कारकुन हिंदू प्रभाकरण बनने के लिए तैयार है तो किसी और से पहले मैं उसे 1 करोड़ रुपए दूंगा। अगर वो 1 साल तक ऐसे ही काम करता रहा तो मैं कम से कम 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करूंगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त लालच देने की बात हो रही है, पैसे देने की बात हो रही है अपने धर्म छोड़ने के लिए, और ये सब का सब जबरन तब्दील मजहब की ज़िम्मे में आता है। लेकिन इसके बावजूद जो है इस नफरत के सौदागर के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई ना होने की वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते सऊदी अरब पर हूसियों ने जो हमला किया है उसकी बात करते हुए चले। जी हाँ, सऊदी अरब के जुनूबी मगरबी इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ है। इस हमले में 7 अफराद जख्मी जबकि 2 अफराद जान से गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जाजान में हूसियों के इस हमले में एक यमनी बाशिंदा जबकि एक सऊदी शहरी मारा गया है। प्रेस एजेंसी के मुताबिक हमले के नतीजे में जख्मी होने वालों में 6 सऊदी और 1 बांग्लादेश का शहरी शामिल है। तो नाज़रीन गिरामी, ये जो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये तस्वीर सऊदी प्रेस एजेंसी की जानिब से 25 दिसंबर को जारी की गई है, जिसमें उसी हमले का निशाना बनने वाले मकाम को देखा जा सकता है SPA के हवाले से। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से सऊदी अरब पर हूसियों की जानिब से लगातार हमले जारी हैं। वहीं पर यमन में इस वक्त हूसियों पर भी मुत्तहिदा जो इस वक्त फ़ौज है सऊदी अरब समेत जो मुख्तलिफ ममालिक से जुड़ी, वो भी जो है हूसियों पर लगातार हमले कर रही है। इस बात को भी हमें जान करके आगे बढ़ना है। बहरकैफ इस वक्त जाजान के इस हमले की वजह से मुख्तलिफ ममालिक ने हूसियों के इस अमल की मजम्मत की है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।